अच्छा यार, ये एक यूट्यूबर है सैयद इबाद, ये पिछले कुछ दिनों से मिसिंग है, इसका कुछ अता पता नहीं है। बेसिकली इसको किडनैप कर लिया गया है, मैंने नहीं करा है भाई। कुछ रैंडम लोग आए थे पासपोर्ट दफ्तर के सामने और इसको उठाकर चले गए। और ऐसा नहीं है बैस की टांग मुंशी मोहल्ले के साथ इनका कोई मैच पड़ा था फुटबॉल का और इनको उठाने आए कि इबाद भाई आप बहुत अच्छा खेलते हो, आ जाओ हमारी टीम में। बड़ा सीरियस मैटर है और इसका जवाब हमें देगा इसका पास्ट, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से इबाद के साथ काफ़ी अजीब चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से अब ऐसा हुआ है कि उसको उठा लिया गया है। तो देखते हैं वो चीज़ें क्या थी और जानने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर नॉर्थ अहमदाबाद ब्लॉक डी के अंदर अपनी वीडियो शूट कर रहा था यूट्यूब के लिए, लेकिन उसी वक्त उसी तारीख को 12:30 बजे और 12:30 बजे की जो तारीख थी 12/6/2025 को मेरे ऊपर होती है एक FIR इक़दाम कत्ल की। जी हाँ, अटैम्प्ट टू मर्डर की FIR मेरे ऊपर होती है। और ये करवाने वाले कौन है, क्या है, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। ये एक एप्लीकेशन मैंने IG सिंध साहब को जमा करवाई, जिसमें मैंने लिखा है कि मैं सैयद इबादुर रहमान कराची यूनिवर्सिटी शोभा विजुअल स्टडीज़ 3rd ईयर फिल्म का स्टूडेंट हूँ। ये दो लोग मेरे वालिद साहब के और हमारे ज़ाती मुलाजिम थे, जिनका नाम है खालिद हुसैन और आबिद हुसैन। हमारे घर के बर्तन वगैरह धोना, सौदा सलूक लाना, किराएदारों से किराया लेना और इसके अलावा प्रॉपर्टी की देखभाल, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी अगर बेचनी खरीदनी है तो पार्टी को बेच खरीद कर कमीशन लेना, ये काम करते थे। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले मेरे वालिद साहब की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि अबे यार, एक तो ये 14 अगस्त पे भैंस की टांग बाजे बजाने वाले मैं बिफोर आफ्टर की पिक्चर अगर ये आपके सामने आ भी होगी, ये पहले मेरे वालिद साहब थे और अब आप लोगों ने फहद के व्लॉग्स में देखा होगा बाबा को कि बाबा किस कंडीशन में गुजर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और तकरीबन 2.5 साल हो गए घर से बाहर वो नहीं निकले। हमें बाबा ज़्यादा इस वजह से नहीं करते थे क्योंकि हम अपना वीडियोज़ बना रहे हैं, अपना यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, इनको मैं अपना बच्चा समझ के अपने साथ साथ ही रखता हूँ। तो तुम लोग तो बेसिकली अभी तक की समरी ये है कि ये जो था ये यूट्यूब करता था और साथ में पढ़ाई करता था। और आपको पता है पेरेंट्स का औलाद को थोड़ा इजी रखते हैं और अपने कंधों पे बोझ रखते हैं। तो इनके जो वालिद साहब थे उन्होंने भी ऐसे ही करा, टिपिकल पाकिस्तानी पेरेंट्स की तरह। उन्होंने कहा कि बेटा आप करो जो आपको लाइफ में करना है, अभी तक पढ़ाई पे फोकस रखो आप, मैं ये चीज़ें संभाल लेता हूँ। इन दो करण अर्जुन के साथ ये जो दो मुलाजिम हैं उनके साथ मिलकर। खैर, तो 2.5 साल पहले जब बाबा को सर डिप्रेशन हुआ जिसकी वजह से बाबा घर पर बैठ गए, तो बाबा ने अपने तमाम मामला, यही खालिद हुसैन और आबिद रशीद जो दोनों भाई हैं, इन दोनों को बाबा ने अपने तमाम मामला संभालने के लिए कहा कि भाई ये जो किराएदारी है, ये जो लोगों को, क्योंकि जब बंदा काम कर रहा होता है तो कुछ लोगों ने इन्वेस्ट भी किया हुआ होता है और कुछ लोगों से पैसे लेने भी होते हैं। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था उनको मेरे मत्थे मार दिया कि भाई इनके पैसे वापस करने, और जिन लोगों को पैसे देने थे मुझे कहते गए कि इनको 10 लाख देने, तो मैं इनको 10 लाख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना खास पता नहीं था कि यार कोई लिखा पड़ी या क्या किया। तो आप ऐसे ही पैसे बांटते रहे पब्लिक में कि भैया ये लो 10 लाख आपके हुए, 5 आपके हुए, आप वो पैसे फी सबीलिल्लाह ऐसे ही बांटते रहे? बस जो चीज़ मेरे सामने लाके बंदा बैठता था कहता था, इस तरीके से इन्होंने मुझे जहाँ जहाँ बताते गए मैं वहाँ करता गया। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने इनको देखा बाबा के साथ साथ लगे हुए, तो मैं भी भरोसा करता था, बाबा भी भरोसा करते थे कि नहीं यार ये लोग साथ दे रहे हैं और जो बता रहे सही बता रहे हैं। अच्छा, ये होता है जनरेशन टू जनरेशन चीज़ ट्रांसफ़र होती है बेसिकली। अगर आपने देखा है कि आपके वालिद साहब जो हैं वो किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आपने उनको देखा है तो आप उन लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो। लेकिन ये चीज़ रिश्तेदारों के केस में नहीं होती, वो हमारी नज़र में सांप ही रहते हैं। हम देखते हैं अपने सामने कि बाबा जानी पैसा उड़ा रहे हैं उन पे, लेकिन नहीं भाई, हमारे लिए वो कुत्ते ही हैं और कुत्ते ही रहेंगे। लेकिन बाहर का होता है फ्रेंड्स वगैरह में या बाकी जो लोग होते हैं फैमिली से बाहर के, अगर आपने देखा है कि किसी पे आपके जो पापा हैं वो ट्रस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उन लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो, आप उनको अपनी तरफ से आजमाते नहीं हो। लेकिन बाद में जब मुझे असल कहानी की हकीकत पता चली वो ये थी कि भाई ये जो लोगों को, जिन लोगों को ज़्यादा पैसे दिलवा रहे हैं उनको पैसे देने ही नहीं थे, बल्कि ये खुद उनसे वसूल कर रहे हैं। अगर किसी बंदे ने, कोई बंदा बैठ के गवाही दे रहा है कि 10 लाख रुपये लेने हैं मुझे, तो वो 10 लाख रुपये उसने नहीं लेने, वो 10 लाख रुपये ये लोग ले रहे हैं। इनको पता चल गया कि भाई इसके साथ हम पैसे निकालते रहेंगे और जो हम इनको देते रहेंगे, तो इनको मज़ा आने लगा। भाई ये गरीब आदमी अमीर होने के लिए क्या क्या जुगाड़ लगाता है भाई, कितने घटिया लोग हैं ये दोनों। मैंने इनको बताया भी कि भाई अब पैसे बिल्कुल मेरे पास खत्म हो गए, तो फिर इन्होंने क्या किया, सालों ने कंगाल कर दिया भाई को। इन्होंने मुझे बड़े तरीके से फंसाया। इन्होंने मेरे साथ एक प्लॉट का सौदा करवाया, मुझे कहा आप ये खरीदने वारी की जगह, इसी तरीके से बाबा को मशवरे देते थे कि वारी की जगह बाद में जो है ना फ़ायदा देगी। वो प्लॉट मुझसे खरीदवाया और फिर उसके बाद वो जब कागजात की लिखा पड़ी हो रही थी तो वो सारा, क्योंकि ये मुलाजिम थे तो ये अपना लिखा पड़ी करते थे, गवाही में नाम डालते थे, इन्होंने किया और इन्होंने अपने पास रख लिया, उसको संभाल के। अपने पास क्यों रख लिया? ये बात भाई, आप छोटे बच्चे थे जो आपने घुमा देनी थी, आपने अपने पास रखनी थी। मैं यार देखो विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके माइंड में आता है ना यार कि दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट और ये मेरे पास होने चाहिए, इन नल्लों के पास नहीं होनी चाहिए ये। इन्होंने कहा कि आज हाफ पेमेंट आ गई, वो ट्रांसफर कर दें या वो मुझे दे दें, तो मैंने अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर की तो इन्होंने क्या किया, अपने अकाउंट से निकाल के जो पार्टी थी उसको पेमेंट दी और कहा फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट मेरे नाम पे बनेगा। तेरे नाम पे क्यों बनेगी साले? तू डोनाल्ड ट्रंप है, पैसों पे तेरी फोटो छपी है, क्यों भाई तेरे नाम पे क्यों एग्रीमेंट बनेगा? ये पेमेंट मैं कर रहा हूँ। 13 लाख रुपए के अंदर बेच रहा है, जाम ने इसके 12.5 लाख रुपए लगा दिए, नहीं दे रहा। इसको है फिलहाल 10 लाख रुपए की जरूरत, हम इसको 8 में भी कोशिश करेंगे। भाई ये तो 8 लाख रुपए रख ले, बाकी का तो हमें टाइम दे देना, मान जाएगा ये लाख बंदा। अगर ये बात भी सेटिंग है तो मैं तो बोलता हूँ ये जगह आप लेकर डाल दो ना, जगह बराबर वाली बहुत अच्छी है, कॉर्नर की जगह है ना, कल को इंशाल्लाह रोजी दे जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। आप इसके लिए ज़हन बनाओ। कितना हरामी लड़का है भाई ये, इसके पास सारे जुगाड़ हैं।
इंशाल्लाह कल के दिन में कुछ सेटिंग बनाते हैं इंशाल्लाह। मेरे को समझ में आ रही है इतने में ना 13 में ये सब, जहाँ में 12.5 लाख रुपये लगाए नहीं दिया इसको ना, तो अशद ज़रूरत है इसको, इसीलिए बोला खाली 13 में करवा दो, मुझे अशद 10 लाख रुपये की ज़रूरत है। तो इसको ये बोलेंगे भाई हम 6-7 लाख रुपये हैं, 8 लाख तो ये ले ले, बाकी का तुम्हें टाइम दे देना, कब्जा भी ले लेंगे इससे। क्या बोलते हैं, मशवरा कर रहा हूँ आपसे। बात अच्छी बात भी बराबर जो जगह ली थी ना शहजाद भाई से, अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो बोलेगा कुछ किया नहीं इन लोगों ने, कब्जा वब्जा जो है ना सही से लिया नहीं है। तो मैंने जो है ना ये भंग बसरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ये गता मता, ये मैंने उसको बोला कि ऐसे जो है ना ये जगह प्लेसर करवाएंगे, ये वो है, तो कब्जा मैंने उसे लिया है ना। बाकी कोई मसला नहीं, जब आप बोलेंगे उसी वक्त इंशाल्लाह ये सामान यहाँ से निकाल देंगे। सही है ना बात भाई, अच्छी बात है ना, आपको बताना अच्छी बात है, आपके इल्म में। हाँ, आपको बताना अच्छी है साले, जो बताने वाली बात है वो तो बता नहीं रहा तू, और ये मशवरे कर रहा है फालतू के। बात डालना अच्छी बात है। खैर जब फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट खालिद हुसैन ने अपने नाम का बना लिया तो थोड़े दिनों बाद वो उसको बेचने के लिए खड़ा हो गया। और जब बेचने के लिए खड़ा हुआ तो जिससे मैंने प्लॉट ख़रीदा था वो उसने मुझे आगे बताया कि भाई ये तुम्हारा प्लॉट बेच रहे हैं, आपको पता है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं मालूम। जब मैं उस जगह पे जाके खड़ा हुआ तो वहाँ पे जो ख़रीदार पार्टी थी उनको जब सारा सीन बताया, और ऑब्वियसली मैं गुस्सा था, मैं चीख रहा था उनके ऊपर कि यार ये क्या कैसे कर रहे हो। क्या बात है भाई, लाखों करोड़ रुपए के मामला आते हैं भाई, अरबों रुपए के मामला आते हैं, लफड़ा हो गया दोस्तों। वालिद साहब से जाके पूछो, वालिद साहब को यही बुला लूं, वालिद साहब से जाके पूछो क्या वालिद साहब अभी दिमाग क्या यहाँ से दुनिया से चले गए वालिद साहब? मैंने बोला अगर कोई मसला है तो हम जो है ना इसको नहीं खरीद रहे। ऑब्वियसली भाई वो पागल थोड़ी थे कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं बंदूकें लेके और वो कहे हमें गोली मार दो जी, मतलब ऐसे नहीं होता है ना। अब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं कि भाई मेरा प्लॉट है मैं बेचूंगा, नहीं मेरा प्लॉट है मैं बेचूंगा, तो मतलब कोई पागल ही होगा जो उस क्लैश वाली ज़मीन को लेगा। तो आप नहीं चाहते हो कि भाई किसी किस्म का ऐसा सीन हो आपके साथ, कल को आप ज़मीन लो और बाद में पता चले वो दूसरे की थी और आपने पैसे गलत आदमी को दे दिए भैंस की टांग। तो फिर उसके बाद इन्होंने इलाके में किसी और बंदे को भेज दिया। बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं यार इनके, ये तो मतलब ऐसे बाप दादा के टाइम से क्रिमिनल लग रहे हैं। जब बेचा तो मैं मजबूर हो गया, क्योंकि अब बाद में मुझे पता चला कि सीन असल में है क्या। असल सीन ये है कि जब बाबा की तबीयत ख़राब हुई थी तो ये भाई साहब बाबा के पास आए थे, इन्होंने कहा था कि मुझे जो है पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, तो मैं अगर कोई चीज़ बेच रहा हूँ या कोई चीज़ ऐसी आपकी निकाल के पैसे किसी को देने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो जो है कोई मुझसे इस वजह से नहीं खरीद रहा कि वो कह रहा है तुम्हारे पास अथॉरिटी क्या है, जावेद भाई को बुलाओ, मतलब मेरे वालिद साहब को बुलाओ। साले मूवीज देखते रहे हैं भाई, ये वो किक में सलमान खान नहीं करता था भाई, प्रॉपर ऐसे बोर्ड लगा के प्लानिंग करता था, एक फोटो से दूसरी में ऐसे क्वेश्चन मार्क और वो वाला सीन करा हुआ है भाई इन्होंने। तो कह रहा है इस वजह से लोग कुछ बोले ना तो आप मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। बाबा ने बोला यार बच्चा है मेरा, अपने हाथों का पला हुआ है और जो इसको थोड़े मामलात भी पता है ज़्यादातर प्रॉपर्टी के, तो कोई बात नहीं इसको मैं बाबा को मना कर रहा था, लेकिन खैर कुछ भी हुआ पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। देखो यार यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि आपके जो डैडी जी हैं इबाद जी के, इनको लॉयर को इन्वॉल्व करना चाहिए था। और पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे ख्याल से ना एक स्पेशल भी बन सकती है कि जिसमें आप कुछ लिमिटेड चीज़ों पे उन अगले बंदे को अलाउ करते हो, उसके अलावा ऐसे नहीं है वैसे कि ना अंकल को आपका घर ही बेच दे, तो ऐसा सीन भी बन जाता है जहाँ तक मुझे पता है। अब मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, तो या कुछ ऐसा सीन अगर करते, लॉयर को इन्वॉल्व करते और कुछ लिमिटेड चीज़ों पे उसको अलाउ करते तो वो मज़ीद बेटर होता। अब आई डोंट नो इनके पापा जान ने क्या किया और कैसे सीन हुआ उस टाइम पे, बट या जब पावर ऑफ अटॉर्नी दी तो भाई ने अपना असल रूप और रंग दिखाया। और इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीज़ें जगहें बेचना शुरू की और पैसों का कुछ अता पता नहीं, ना उन्हें पता था ना आपको पता था ना हमें पता था, किसी को भी नहीं था, जो लोग मिलेंगे मुखलिस नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो ये वही पैसे हैं जो बाबा ने लेने थे मुख्तलिफ लोगों से। ये भाई एतराफ़ कर रहे हैं कि ये बात भाई मुझसे लेंगे और मैं वो लोगों से रिकवर करूंगा, जो कि ये बहुत पहले कर चुके हैं और बताया भी नहीं है। तो मैंने पैसे मार्केट में, मैंने पैसे रिकवर करने मेरे। खैर तो फिर यही मैंने एप्लीकेशन में लिखा। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं वहाँ गया था, जब मेरा शोर शराबा हुआ था, जब मैंने मेरा ही प्लॉट ये भाई बेच रहे हैं, हमारी ही प्रॉपर्टी ये भाई बेचना शुरू हो गए, और फिर उल्टा मेरे ही ख़िलाफ़ पटिशन कर दी इन्होंने कोर्ट के अंदर। 6151/24 पटिशन नंबर है, जो जज साहब ने इनकी डिसमिस कर दी। और फिर जवाबी पटिशन मैंने भी की जिसका नंबर है 1614/24, जो कि ADJ 2 है कोर्ट के अंदर। उन्होंने सारे सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए इसके खिलाफ, खालिद हुसैन के खिलाफ FIR करने का ऑर्डर जारी कर दिया। जब इन्होंने ये जो दूसरी पटिशन फाइल की 1134/25, तो ADJ 2 सेंट्रल अदालत ने डिसमिस कर दी, उस पटिशन को भी डिसमिस कर दिया। फिर मैंने इसी के जवाब में जो दोबारा पटिशन की 1182/25, जिस पर ADJ 2 अदालत ने मुझे लीगल प्रोटेक्शन दी और उन्होंने कहा कि आप इसको सिविल सूट करें। जब कोर्ट ने मुझे कह दिया सिविल सूट करें, तो मैंने कोर्ट की बात मानते हुए सिविल सूट किया। उसका नंबर है 2857/25, जो कि फर्स्ट सीनियर सिविल जज फाइल किया, और अदालत ने खालिद हुसैन और आबिद। भाई यार, एक तो मेरे पड़ोसियों के बच्चे, कभी मेरा दिल करता है ढेर सारे गुब्बारे लूं और उनके साथ बांध के इनको आसमान में उड़ा दूं भैंस की टांग। उसका नंबर है 2857/25, जो कि फर्स्ट सीनियर सिविल जज फाइल किया, और अदालत ने खालिद हुसैन और आबिद रशीद, ये दोनों भाई मैंने जिनकी आप पिक्चर आप लोगों ने देख लिया, इनको नोटिस कर दिया 19/7/2025 को, और तलब कर लिया कोर्ट में कि लिया अपनी चीज़ें लिया।
अच्छा, इनके पास क्या है मैं आपको बताता हूँ। इनके पास बाबा की अच्छी आबादी की कुछ प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प पेपर होते हैं, फाइल्स होती हैं, वो हैं। और इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर अपने स्टैम्प पेपर जोड़ दिए, झूठे बाबा के साइन कर दिए कि बाबा ने हमें भेज दी। तो साइन भी साफ वाजे हो गया कि झूठे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, बाबा ना किसी पार्टियों को चेक देते थे, जैसे श्योरिटी के चेक होते हैं। जब इंसान बिजनेस करता है, कारोबार करता है, जैसे पैसे अभी नहीं आने, एक हफ्ते बाद आने, तो पार्टी बोलती है हमें श्योरिटी चेक दे दे। तो इसी तरीके से काम चलता है। श्योरिटी चेक दे दिया करते थे, एक हफ्ते बाद पेमेंट करी। उस पेमेंट करने के बाद ये भाई साहब क्या करते थे, वो चेक उठा के, बाबा कहते थे वो चेक उठा के लिया, ये चेक उठा के लाते थे और चेक अपने पास रख लेते। तो ये लोग चेक जमा करते थे 2017-18 से। मेरी अम्मी भी ऐसे ही करती हैं, जब मेहमान आते हैं वो हमें पैसे दे के जाते हैं तो वो अपने पास रख लेती हैं। उन्होंने ये तैयारी की हुई थी कि एक दिन हम ऐसा करेंगे। और मुझे लगता है कि बाबा यार इतना माशाल्लाह से उनका दिमाग, माशाल्लाह से इतना तेज उनका दिमाग था और इतनी सारी चीज़ें थी, कैसे किसी भी मुश्किल को हल कर लेते थे। तो जब वो ज़्यादा इतने डिप्रेशन में आ गए, तो मुझे बताते खुद मुझे ये फील हुआ कि या तो इन्होंने कुछ खिलाया पिलाया बाबा को, कोई ऐसी चीज़ खिलाई जिसने डायरेक्ट दिमाग पे असर किया, खाने में मिला के या किसी चीज़ में मिला के। और ऐसा कर सकता है ऐसा इंसान जब वो चीज़ों पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कब्जा कर भी रहा है, चीज़ें बेच भी रहा है। और अब मैं आपको जो शुरू में मैंने आपको हरकत बताई थी, जो सुरजानी टाउन थाने में मेरी FIR करवाई है 12 तारीख 6 महीना 2025 को, जिस वक्त मैं व्लॉग बना रहा हूँ TTC सेंटर अपना इधर नॉर्थ अहमदाबाद ब्लॉक बी में, झूठी FIR मेरे ऊपर करवाई है। और लेवल अब समझ आया सालों व्लॉगिंग का क्या फ़ायदा है। एटलीस्ट कुछ रिकॉर्ड तो हो रहा होता है, आप प्रूव तो कर सकते हो कि मैं कहाँ पे था। क्या किया, अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपने सगे भाई को जो आबिद है उसको यहाँ पे इधर गोश में गोली मार के, और FIR में ये लिखवाया कि मैंने उसको गोली मारी रात 12:30 बजे 12/6/2025 को। डैम भाई, ये लोग तो साइको हैं पूरे। पैसे तक पहुंचने की उनकी तड़प देख रहे हो। एक गरीब आदमी पैसे तक पहुंचने के लिए क्या क्या कर सकता है, किस किस हद तक जा सकता है भाई। ये एक तो मेरे पड़ोसियों के उसके अंदर मैंने एप्लीकेशन में भी ये लिखा कि मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, बारबेक्यू की तैयारी भी कर रहा हूँ, जो मैंने फुटेजेस लगाई है इसके अंदर, वीडियो के अंदर भी। एक चीज़ होती है CDR कि आपकी सिम का मौजूद है, आपका मोबाइल का मौजूद है। और जो मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ शादी बेनहाल है, इसके अलावा सना, ये लोग सारे मेरे साथ वीडियो बना रहे हैं, मेरा कैमरामैन वीडियो बना रहा है। मैंने कहा आप सबका CDR निकालें, इस एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। फिर वहाँ की CCTV फुटेज है, नॉर्थ अहमदाबाद ब्लॉक डी का एरिया है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अच्छी आबादी हो, सब जगह कैमरे लगे हुए, वहाँ की फुटेजेस निकलवाई जाए। और फिर उसके बाद मैंने इसमें लिखा है कि इन्होंने जो FIR करवाई है, FIR का नंबर है सुरजानी टाउन, जो झूठी FIR है बिल्कुल, उसमें 776/25 FIR। गोली का तो पता नहीं है, लेकिन घटिया कंटेंट बनाने की FIR तो वहाँ पे भी हो सकती थी। अच्छा सॉरी भाई। भी आप लोगों को शो हो रही होगी स्क्रीन पे। मैंने कहा कि इस पर एक GIT बनाई जाए, मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए, ताकि पता चल सके कि ये खुद साख्ता जख्म, मतलब या तो इस जख्म खुद बनाए। इस चीज़ के सारे सबूत मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मौजूद है। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है और ईमानदारी से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होती है, तो साबित हो जाएगा कि मैं जो हूँ मैं सही बात कर रहा हूँ। और जो सामने वाली जो पार्टी खालिद हुसैन और मोहम्मद, ये जो आबिद हुसैन है, इन्होंने जो मेरे ऊपर झूठी FIR करवाई है सुरजानी टाउन के अंदर, तो या मुझे या मेरे दोस्तों को या मेरे इन केसेस के गवाहों को कुछ भी होता है, कोई भी नुकसान पहुंचता है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी खालिद हुसैन और आबिद रशीद की होगी। और इसके 2 भाई और भी हैं, उनकी भी वीडियो सामने नजर आ रही होगी, उसका नाम W मूव भाई, और हारून है। इन लोगों की होगी सरासल, सारी जितनी भी जिम्मेदारी है ना सब इनकी होगी। अगर मुझे कोई नुकसान होता है या मेरी फैमिली को कोई नुकसान होता है। अब देखो ये मिसिंग है, लेकिन ये वीडियो एज प्रूफ जो है वो एविडेंस के तौर पे यूज़ करी जा सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़ कर गया लड़का। अभी अल्लाह करे ये सही सलामत हो। और तुम लोग सोचो, ये तो इन्फ्लुएंसर है, इसको तो लोग पहचानते हैं, लोग जानते हैं, दैट्स वाई इसकी आवाज़ कुछ लोगों तक तो एटलीस्ट पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन उनका इमेजिन करो जिनको कोई जानता ही नहीं है, उन बेचारों का क्या हाल होता होगा। और मैं हैरान हूँ कि इस वीडियो को 1 महीना गुजर चुका है और आपने कोई न्यूज़ कहीं पे कुछ भी देखा है? नहीं देखा भाई। भैंस की टांग, ये रजब भट्ट की वीडियो लीक होती है, 70 वकील आके बोलना शुरू हो जाता है कि ये रजब भट्ट के साथ वाकया हुआ, उस पर मेरा ये ओपिनियन है। भाई आप लोग यहाँ क्यों नहीं लॉयर्स आते, यहाँ क्यों नहीं आपके ओपिनियंस आते, यहाँ इन चीज़ों पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो आप लोग? वहाँ तो खड़े हो जाते हो भाई, आपकी वो फील्ड ही नहीं है, वहाँ आपके ओपिनियंस हमें चाहिए ही नहीं है, जहाँ चाहिए वहाँ आप दे नहीं रहे हो। तो मेहरबानी करो, मेरे पे कोई केस नहीं ठोकते ना भाई, मैं ऐसे ही मतलब जज्बात में आ गया था प्लीज़। तो यार इस बंदे की मदद करो यार, अगर आप में से किसी का कोई बड़ा हाथ पड़ता है भैंस की टांग, तो यार ये लौंडे को इंसाफ दिलाओ और एटलीस्ट जो चीज़ सच है वो बाहर आनी चाहिए। और जैसा इसने बताया है अभी तक जो मुझे लगा नहीं है कि कहीं पे ये कोई ऐसे हमें गोली करवा रहा है। अब आगे अल्लाह जानता है, लेकिन सारी चीज़ें उसने प्रूफ सामने रखे हैं। अगर कोई भी इदारा मुझसे कांटेक्ट करता है तो मैं उसको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये पूरी बुक बनी है, ये मैं अपने साथ लेकर बैठा हूँ। ये पूरी बुक है, इसके अंदर हर चीज़ शामिल है कि कब इन्होंने मेरे खिलाफ पटिशन की, कब मैंने किया, कोर्ट ने क्या जवाब दिया, कोर्ट ने इनकी हर पटिशन डिसमिस की, कोर्ट ने मुझे ये राइट दिया कि आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, कोर्ट ने मुझे बोला कि इसके ऊपर FIR करा। यानी हर चीज़ में इसका पलड़ा जो है वो भारी रहा है और इसके पास मुकम्मल एविडेंस होते थे, लेकिन स्टिल ये चीज़ अभी तक लटकी हुई क्यों है भाई? इसका कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकला अभी तक? क्योंकि मैंने सबूत पेश किए। खैर अल्लाह बेहतर करेगा, उम्मीद है आप लोग दुआ भी करेंगे मेरे लिए। मेरे पास सिर्फ अभी 24 तारीख तक की मुझे बेल मिली है, 24 तारीख तक मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं IGSN साहब के पास भी गया हूँ। अच्छा, इसके बाद कुछ और वीडियोस भी डाली हैं उसने। ये एक और वीडियो है जिसमें इसकी जो बेल है वो डिसमिस कर दी गई थी सिटी कोर्ट की तरफ से। ये काम किया मेरे ऊपर और भी FIR हुई है, बाद में मुझे पता चला। मैं एक इंसान के अंदर वो फीलिंग होती है ना कि इंसान मुस्कुरा देता है कि यार ये क्या है, मतलब ये क्या है, इधर ये हो क्या है। एक टाइम आता है आपकी लाइफ में जब दर्द इतना हो जाता है कि आपको दर्द सहना आ जाता है और फिर वाकई आप मुस्कुराते हो। ये किडनैपिंग की FIR भी हुई है, तो इसके अलावा कोई चेक बाउंस की FIR भी हुई है। वैसे यार यूट्यूब करते हुए साथ में पैसा आते हुए तो देखा था, यूट्यूब करते हुए साथ में पैसा जाते हुए पहली बार देख रहा हूँ। ये दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को, जो लोग मुझे देख रहे हैं या जो लोग किसी भी परेशानी में, अल्लाह ताला उनकी परेशानी भी हल करे और अल्लाह ताला उनके जो भी मामला हैं उनको इस तरीके से ना फंसाए जिस तरीके से मैं फंसता चला जा रहा हूँ।
अच्छा, एक और चीज़ भी है यार, देखो क्रिएटर्स बैक एंड पे कितनी चीज़ों को झेल रहे होते हैं और क्या क्या मामलात उनकी लाइफ में हो रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेशनली वो कभी आके आपके सामने बता भी नहीं सकते हैं उन चीज़ों को कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, मैं इस वजह से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इस वजह से। अब इस बंदे के साथ आई एम डैम श्योर के एक टाइम आया जब इसकी बर्दाश्त ने जवाब दे दिया है, तो तब जाकर वो फिर इन चीज़ों को जो है वो पब्लिकली शेयर कर रहा है। हुआ ये कि जब मेरा एक चेक जो कि मैंने सामने वाली पार्टी को कभी दिया ही नहीं था, वो चेक बैंक ने भी रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुई तो ये चेक अभी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। उस चेक को मैंने स्टॉप भी करा दिया था, उस चेक की स्टॉप पेमेंट का मैंने वो लेटर भी मुझे मिल गया था। ये सब होने के बावजूद वो चेक जब कैंसिल हुआ था तो जो कमजोर लोग हैं उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया, क्योंकि उनके जहन में था ना कि कहीं ना कहीं हमें डसना है। तो फिर उन्होंने उस चेक के थ्रू आज 27 तारीख, कल 26 तारीख है, लोग गले में पैसे जमा करते हैं, ये उसकी जगह चेक जमा कर रहे हैं भाई। ये चेक इन्होंने दिया और अभी तक पेमेंट नहीं की। और मजे की बात ये है वो चेक था 2023 का और कमजोर लोगों ने 2024 उस पर लिख के डेट चेंज करके मेरा ही साइन कर दिया। अब जब मैं भी खड़ा हुआ था सामने, कमजोर लोग भी खड़े हुए थे सामने, जिनको ना किसी की इज्जत का ख्याल है, ना अपनी इनकी कोई इज्जत है, ना उनको किसी की इज्जत का ख्याल है। बैठा ही इसलिए कि वो जज करे। जज ने भी जज किया, जज साहब ने देखा, चीज़ें देखी, फिर हमारे आर्गुमेंट सुने। सारी चीज़ें सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ। जज ने उस पटिशन को डिसमिस कर दिया। तो फाइनल बात यह है कि इस वीडियो के बाद इसकी कोई वीडियो नहीं आई है और अभी 1-2 दिन पहले इसकी वाइफ ने स्टोरीज लगाई हैं कि इसको पासपोर्ट दफ्तर के सामने से उठा लिया गया है। अब पता नहीं है वो गवर्नमेंट के किसी इदारे से थे या जिन लोगों से इसका फड्डा चल रहा था उन्होंने कुछ करा है बीच में, लेकिन ये चीज़ तुम लोगों से शेयर करने का मकसद ये था, एक तो ये अवेयरनेस है, आप लोग भाई इन चीज़ों से मोहतात रहो जैसे इस बंदे के साथ हुआ है, तो इससे आपको सबक हासिल करना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि अगर भूले भटके से ये वीडियो किसी ऐसे बंदे तक पहुँच जाए जो इसकी मदद कर सकता है इस चीज़ में, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। दैट्स वाई। बाकी अगर तुमने इस चीज़ पे मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो देखनी है, एक एक चीज़ को थोड़ा टटोला गया है जो इसने चीज़ें बीच में दिखाई हैं नंबर्स को, तो ये वाली वीडियो तुम देख सकते हो। इसमें काफ़ी डिटेल में इसने चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, लाइक जो FIR के नंबर अभी ये बता रहा था उसको सर्च करके आगे क्या सीन है सारा वो भी इसने बताया है। तो ये वीडियो इट्स अ गुड वीडियो, ठीक है। बाकी अभी तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा अच्छी वीडियोज़ डालूँ, लेकिन व्यूज़ तो आते नहीं है, तुम लोग देखते तो हो नहीं, तो पता नहीं अच्छी डालूँगा या बुरी।